आज की वीडियो में आप लोगों को हम काफी चीजें भी बताएंगे। आप लोगों को बताएंगे कि 400 वीडियोस बनाने के बाद हमें क्या क्या सोशल मीडिया के 2025 में क्या क्या सबक मिले, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चल काम कर अपना, मेरे पीछे ना आना। ओ भाई साहब 400 व्लॉग हो गए आज। अबे ओ चिरको से किधर क्या कर रहा है? जेड़े सानू माड़े आखदे ने ਉਹ ਸਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। वो कहते हैं ना उसदी चो चक्की चो पी के निकले हैं असी। ये 400 दिन आपने क्या अपनी जिंदगी में बेहतरी पाई है, आपने क्या अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट्स पाई हैं इनकी 400 मतलब व्लॉग्स करने की वजह से। हमने व्लॉग शुरू किए थे तब भी अब्बा जान ऐसे ही टावल डालते थे तो बाइक के ऊपर। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ बदल जाए, अपना आप कायम रखो, किले ते रहो। 400 व्लॉग्स बहुत बड़ा नंबर है। 400 मतलब डेली के डेली वीडियोस आपने बनाई हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, 400 दिन से मैं और कुकिंग विद अम्मी आ रहे हैं एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर क्या कर रहे हो? अभी तक नहीं कर रहे सब्सक्राइब? कह के थक गए हैं, गर्मियों से सर्दियां आ गई हैं, अब भी नहीं तुम सुन रहे? अभी तक इतनी पिनियां खा के भी नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया? ताकत दिमाग में आ गई होगी पिनियां खा के। तो भाई सबसे पहले तो हमें और आप सबको मुबारक हो। 400 बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। 400 मतलब वीडियो तो मैं शायद हजारों बना चुका हूँ, पिछले 10 साल से बना रहा हूँ, बट फिलहाल की बात करें कि डेली पोस्टिंग के 400 मतलब बीच में चलो कर लो कि एक हफ्ता ज्यादा मिस हुआ होगा कि मतलब सारे 400 वीडियोस में एक हफ्ता हो सकता है कि बीच में आप कह लो कि मिस हुआ हो, बट बनाई तो 400 ऑलमोस्ट डेली। थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोगों ने 400 दिन लगातार हमें देखा है, हमें प्यार दिए, बहुत हमें बर्दाश्त की है। असल बात। आज की वीडियो में आप लोगों को हम काफी चीजें भी बताएंगे। आप लोगों को बताएंगे कि 400 वीडियोस बनाने के बाद हमें क्या क्या सोशल मीडिया के 2025 में क्या क्या सबक मिले, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो खैर अभी व्लॉग शुरू करते हैं, देखते हैं आज के दिन और क्या क्या होता है, तो आप लोगों को साथ रखते हैं अपने। हाँ जी मैडम। मैंने कहा शोर नहीं करना, मैंने ट्यूब हाथ में कर ली। आज क्या बनाना है आपने खाने में? 400 स्पेशल कुछ बनाएंगी या क्या करेंगी? कुछ है? खाना तो उसी खाते नहीं, मैं बनाती नहीं। अच्छा। आज मैंने कहा 2 सालन पड़े हुए हैं, मैंने कुछ नहीं बनाना, मैंने पकोड़े बना लूंगी। पकोड़े खा लेंगे, सालन उधर ही पड़े रहेंगे। फिर भी क्या करूं, कल भी बनाया, किसी ने खाया, परसों भी बनाया। ये नहीं कि बुरा बना होता है, चिकन हो तो खाना है, कोई सब्जी हो तो वो नहीं चौधरी साहब ने खानी। भाई देखो रोज टिंडे, टमाटर, बैंगन, तोरी, मतलब इस तरह की चीजें बनाएंगी तो फिर कौन खाएगा? किसी दिन को बनाओ, कोई कढ़ाई होए, कोई कीमा होए, कोई एंडी शेवा हो, बंदा खाए भी। अगर रात को 12 बजे उठ के जाके बाहर से ला के बैठ के खाना है तो फिर घर दा खाना किथों पसंद होना है भाईजान? अम्मी जी बाहर तो बंदा तब बाहर से खाता है जब घर ना बनाओ। वो बंदा बगैरत हुंदा है जेड़ा घर दा छड्ड के बाहर जाए। सारे खा लेते हैं, दूसरा तो वैसे ही डाइट वाला खाता है, अब्बू भी खा लेते हैं, बहनें भी खा लेती हैं, लेकिन ये नहीं खाता जी। इसने ये भी नहीं खाना, ना कोई सब्जी, ना कोई दाल, ना कुछ। अब मैं तेरे लिए क्या बनाऊं, तू आज मुझे वो बता दे। मेरे लिए आप बनाए सोचना करेले। हाँ तो खा ही लेंदा, मेरे फ्रीजर में पड़े होंगे, ये ना कहो मुझे। करेले होंगे, मैंने कहा भिंडी बना रहे, चले भिंडी नहीं, भिंडी बना रहे, भिंडी बना रहे। तुझे पता है फ्रीज नहीं करती ना, इसलिए मैंने ये जाके इधर से ले आनी है जो सब्जियों वाला है। ये दालें टिक्कियां पड़ी हैं, ये दाल पड़ी, अभी मैंने टेबल पे इसलिए रखती हूँ कि ये खा लें जो दाल का हलवा बनाया। इसने तो हाथ नहीं लगाना। तूने टिक्की खाई है? नहीं खाई। अम्मी जी 400 स्पेशल व्लॉग है, 400 स्पेशल व्लॉग, इसमें भी आप मुझे कह रही तूने टिक्की खाई है, तूने ये खाया, तूने ये नहीं खाया, ये क्या बात है? खाई है तूने? जुत्ती खाई है? टिक्की का है ना, जुत्ती तो नहीं खा। फिर कहेगा मुझे कहती रहती हैं, ये कहती हैं, वो कहती हैं। चल काम कर अपना, मेरे पीछे ना आना। वो कहाँ का आया मेरा आया। ऐसे कौन बोलते हैं? ऐसे कौन बोलते हैं? मतलब पीछे ना कोई मैं बोला कहा ना वहां में बात कर ले है ना, तो खाओ है ना।
क्या बढ़िया था गुरु। बोल दी मैंने। मैं तेरी चवड़ सुन रही हूँ, तेरा चवड़ सुन रही। ओ भाई साहब 400 व्लॉग हो गए आज, मुबारक। हाथ मुंह ते धो लैन दे फिर मुबारक दे। हाथ मुंह धोण के करे, इस तरह की नहीं वीडियोस देखते रहते वो सारा दिन। हाथ मुंह धो के की कर से? ओए ऐसे नहीं आते स्क्रीन पे। ओ कुछ नहीं होंदा, ओ कुछ नहीं होंदा, रहन दे। खूबसूरती का राज माड़े की नहीं पता ना। इस तरह के पूरे दिन हमारे घर वीडियो चलती रहती हैं। अबे ओ चिरगोजे किधर क्या कर रहा है? किससे पूछ के घर का दरवाजा खोले? किससे पूछ के घर का दरवाजा खोला तूने? किससे पूछ के घर का दरवाजा खोले हैं? पता है ना मेरा? नहीं मेरा पता है ना। अभी जानते नहीं मुझे, गुस्सा आ जाए ना मुझे। भाई साहब अम्मा जान को जाना है फिर मासिया लगेगी। बच की जान दे। हाँ जी 400 वीडियोस डेली, माशाल्लाह। मुबारक। चलो यार 4 दिन छोड़ी होगी बीच में। हार्ड वर्क था। 400 दिन, 1 साल और 100 दिन। कीप इट अप। और इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ये उन सबको मुबारक है जो लाइक और शेयर। ये मुझे मुबारक है, ये असल मुबारक मुझे है। आपको मुबारक तब भी है ना कि अगर किसी ने पसंद किया है तो आपको वो तो जाहिर बात है, मोटिवेशन टीम ये तो है मेरी मोटिवेशन है। मोटिवेशन च जुत्ती हर वेले अच्छ हुंदी है। चल कैमरा चा मुंह से बोलना सा ना 400 दिन नहीं, चल उठ कैमरा। कई दिन दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता, ये आएगा भी और जोश से चलो वीडियो बनानी। अम्मा ने कभी नहीं ये कहा आज तक तू कह सकते हैं कि आज वीडियो नहीं मैंने बनानी। नहीं भाई सारे मतलब आशिदीन के बावजूद काम करते रहना तो वो हिम्मत की बात। आसदीन तो हमारे साथ बचपन से है ना। मैं कहती हूँ जुत्ती ते रखो आसदीन ते निकल दे जाओ ते कामयाबियां दे रिकॉर्ड तोड़ो ते बस ये चीज है मेरी। कोई बंदा तो रोक नहीं सकता। अल्लाह रसूल तुहाडे नाल हवे ते दुनिया दी ताकत करो, अच्छा पैगाम फैलाओ। रोके रुकदा सिद्धू का बहन आगे क्या कहते हैं सिद्धू? रोके रुकदा कोई नहीं फिर है आगे रोकना पैंदा ना अगे ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। नहीं भाई रोक किसी को कहो ना कि रोक सकती हो, नहीं रोकना है तो अपने दम ते रोकना पैंदा है, वैसे कोई नहीं रुकदा। तो भाई दम होना चाहिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप सबने भी हमें 400 दिन बर्दाश्त किया। में मेरे बेटू में तो इतना दम है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी दम का ही काम करना है। दम पे ही काम करना। जड़ा चुड्डू भी थोड़ा अल्लाह नहीं जना भी बड़े मतल है। मेरा बेटा नहीं ना हो, मैं अपने बेटे की बात कर रही थी। आप शेर थे तो बच्चे भी शेर है। मेरे बच्चे तो वही बनते हैं जो बाप होते हैं। जो बाप हो बच्चे बेटा वैसे ही। वो आंदे ने चोखा ना सही थोड़ा फुल ते मत्थे ते आवे दे ना बाप वाला। तो वो बात है। लोग कहते पंजाबी बहुत बोलते हैं। जवानी के बड़े किस्से हैं। लोग चलती चलती बसों से लोगों को धक्के मारे हुए हैं। सारों को जो डट जाता है जिंदगी उसकी है। जो चुड्डू बढ़ जाता है ये शरीफ आदमी बनने की एक्टिंग है। असल अपना बताएं जरा। है बड़ा बदमाश है ये देखो। वो पिंडी दे बदमाश। मैं तो सरगोदा कहूँ। मैंने कहा सारी उम्र पिंडी वास हुण सरगोदा हो गया। अब नाश्ता दोनों करके जाओ। अच्छा भाई इसकी गाड़ी की जो रिम है ना फिलहाल ऐसे हैं ग्रे कलर के। तो अब भाई साहब को नया जोश चढ़ा है। ये गाड़ी के रिम जो है इनने पेंट करने हैं ब्लैक। तो अब देखते हैं ये जब हो जाएगा फिर आपको तब दिखाएंगे। फिलहाल आप देख लें कि अभी जो रिम है वो है ग्रे चारों साइडों से। करो भाई काम, हम अपना काम कर लें तब तक। अल्लाह अम्मा जान जी जान क्या क्या कर रही हैं? जो आपको नजर नहीं आ रहा। मना कि बैठ ना मार करें। तू बेइज्जती बेइज्जती होती केड़ी अपना काम करने च केड़ी बेइज्जती। लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचते रहे जो सोचते हैं। अपना काम करना इबादत है। हाँ चलें जाना नहीं आपने? काम में कोई शर्म जाना नहीं आपने? चल अच्छा भाई ये पॉडकास्ट के लिए कल इसको मैंने सॉफ्ट लाइट के लिए किया था। ऐसे पॉडकास्ट की जहां तक बात है मैंने सोचा है कि जब तक मैं 10 से एक पॉडकास्ट ना बना लूं ना तब तक आई एम नॉट गोना स्पेंड ऑन इट। क्यों? वजह यह है कि जब मैं 10 बना लूंगा फिर मुझे आदत हो जाएगी, फिर मैं बनाता रहूंगा। सो या
बट खैर मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा मुझे स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइटिंग पे करना पड़ेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा और लाइट्स लेनी पड़ेंगी, और उसके अलावा सेटिंग पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा मुझे चेयर्स लेनी पड़ेंगी, एक अच्छा टेबल लेना पड़ेगा, और थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ नियॉन लाइट्स या कुछ इस तरह। तो थोड़ा बहुत है, देखते हैं, कुछ सोचते हैं किस तरह का सेटअप बनाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर अच्छा रहा पॉडकास्ट का सफर तो उस पर भी अच्छा करेंगे आगे और अच्छा इसको बनाते जाएंगे। तो खैर अभी हमने बदलने हैं कपड़े क्योंकि हमने जाना है बाहर, तो कपड़े बदलने फिर मिलते हैं। अम्मा जान हो गई हैं तैयार, हम हो गए हैं तैयार। अब हमने सिर्फ जाना है क्योंकि अम्मा जान ने अपने स्कार्फ को क्या किया, नहीं सही, इधर से ऐसे सारा खराब हुआ है। तो अम्मा जान ने जो है वो जाना गाड़ी में बैठ के कल, अम्मा जान ने जो है लेनी है कुछ एक कोई मेडिसिन अपनी आइज़ के लिए, तो वो लेनी है हमने, मेन मकसद हमारा वो है। तो खैर चलते हैं भाई। आए तू तो खुल भाई, इसके बगैर हमें चैन नहीं। चलो भाई बिस्मिल्लाह। हाँ जी मैडम, अब मैं लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि 400 व्लॉग्स हो गए, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला 400 व्लॉग्स में। पर मेरी माँ कहती है ना बेटा ना, पहले दवाइयाँ, पहले जाके मेडिसिन लेके आओ, बाद में बताते रहना बच्चों को। मैं कहा चलो ठीक है भाई। नहीं, मेरी आंख में बहुत दर्द है 2 दिन से, तो वो मैंने देखी है तो एक्सपायर हुई थी उसकी डेट। कब की एक्सपायर हुई है? 2019 की। पता नहीं, इनके पास ही मैसेज आते हैं वो डॉक्टर के, तो कोई आया ही नहीं मेरे टाइम वाले के। साल में 1-2 दफा आता है आंखों वाले डॉक्टर का ना, मतलब जिन्हें शुगर हो उनके वो मेजर सारी वो चेकिंग करते हैं, बताते ही नहीं है क्या हुआ। चलो भाई चलते हैं, पहले फार्मेसी है, पहले दवाई ले लें, फिर आप लोगों को भी टाइम देते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं सारा जो है कि हमने क्या क्या सीखा इस सब में, और क्या क्या हमारे लेसन है, और क्या क्या हमने सीखा। तो हमने बड़ा कुछ है भाई, वो कहते हैं ना उसकी जो चक्की चुपी के निकले यहाँ से। तो पहले चलते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। मुझे ये तो बंद है, मुझे तो याद ही नहीं था हफ्ता है, ये तो फार्मेसी ही बंद है। वही ना, मुझे तो याद ही नहीं था हफ्ता है, ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं कौन सा पूरा। सिर्फ इसलिए मुझे भाई लेके एक दवाई लेनी है और वो भी बंद। चलो घर चलते हैं। और क्या कर एक कोई खुली होगी, अब पता नहीं पर कौन सी, वो वो सारा शहर ढूंढना पड़ता है। 5-6 फार्मेसियों में से कोई एक होती है वो खुली होती है, पर अब पता नहीं वो कौन सी होगी। नहीं तो इतनी इमरजेंसी तो नहीं, मंडे को ले लेंगे फिर। मंडे को ले मुझे तो याद ही नहीं था हफ्ता है, हफ्ते को शाम को नहीं ना खुलती। चलो भाई खैर है, फिर अब चलते हैं घर जाके आप लोगों को सुनाते हैं क्या क्या सबक मिला है हम सबको। सबक मिला, दिन देख के निकला करो। चलो बिस्मिल्लाह। चलो गाड़ी बंद गियर लगा दी। आजो भाई अंदर आ जा। ये क्या खाने लगे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तक इनका नाश्ता नहीं खत्म हुआ। माशाल्लाह। ये ट्यूब लेनी थी गाइस हमें, जो हमें मिली ही नहीं, पैसा बर्बाद। यहाँ पे क्या अपडेट है भाई? वही मैं कह रही हूँ, बीमार पहले कल की तबीयत खराब है, छोड़ दे गाड़ी को इधर ही खड़ा कर, कल सुबह जल्दी उठ, धूप में करो। सही बात है। चलें अब बताएं बच्चों को सबक क्या क्या सीखा है ये 400 दिन। आपने क्या अपनी ज़िंदगी में बेहतरी पाई है, आपने क्या अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट्स पाई हैं इनकी 400 मतलब व्लॉग्स करने की वजह से? अभी इधर ही बताना है, ऊपर जाके बताना है? जैसे आपकी मर्जी, आप कोई नहीं, अगर आपने इधर बताना ठीक है, नहीं तो ऊपर इधर जाके ही बता देते हैं। ये है कि भाई कोई भी काम शुरू करना फैमिलियों में रह के आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे इस तरह वीडियो बनाना और फिर आना वीडियो में, ये एक आम बात नहीं है। आप लोगों के लिए या देखने वालों के लिए आम लगेगी, जो जो अपनी फैमिली को लेके आए हैं उनको पता है वो किस चक्की से पिस के आते हैं। इतना आसान काम नहीं है कि आप फैमिली को
मतलब फैमिली जिनको कभी कोई पूछता नहीं वो भी सवाल करने खड़े हो जाते हैं, ये क्यों वीडियो में आ रही है, वो क्यों वीडियो में आ रहा है। लेकिन हमें भी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कोई बात ऐसी ना हो, किसी वजह से फैमिली वाले उंगली ना उठा सकें कि देखा तुम्हारी बीवी वीडियो में आ रही है इसलिए ये हुआ, देखा तुम्हारा बेटा वीडियो में आ रहा है इसलिए ये हो रहा है। वैसे कुछ हो जाए, बेशक दुनिया जहान के गुनाह कर लो, उन पे पर्दे डल जाते हैं। जो वीडियो में आएंगे उन पे तो ऐसे ना सारी दुनिया ऐसे आंखें 10 आंखें खोल के बैठी होती है। और दूसरी बात है कि आपको किसी के साथ मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि हम ये करेंगे, आपको खुद भी सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। रोज़ आपने वीडियो बनानी है, उससे आपने खुद भी सीखना है। हमारे सीखने का जल्दी काम होता है क्योंकि रोज़ हम नई बात सीखते हैं, नया काम करते हैं, नई चीज़ देखते हैं। उसके लिए हमें ये बड़ा होता है कि भाई एक आपके अंदर खुद भी ना एक जो होता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है ज़्यादा। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी है कि आप धड़ल्ले से हर बात कर लेते हो। आप कैमरा ऑन कर लो, 50 बातें करवा लो, कर लेंगे। तो पहली वीडियो में ये करते हैं हम सारे ही, जिनकी भी माएँ करती हैं हम करते हैं। शुरू में तो हमें बोलना ही नहीं आता। कैमरे पे बोलना आसान बात नहीं है, जुर्रत और दिल गुर्दे की बात होती है कि दुनिया की नजरें होती हैं। आपका एक लफ्ज पे गलत पकड़ा होगा, जाएगा। आपका एक एक्सेंट गलत होगा या कुछ गलत होगा, सब ने तो ऐसे देखा अंकल को, आंटी ने तो ऐसे अंकल ने आंटी को नहीं देखा। आंटी अंकल नाराज है, मतलब नॉर्मल भी घर में इग्नोर होता है एक दूसरे से। बाज बंदा नहीं, बाज दफा मूड होता बात नहीं कर रहा, उस पे भी खींचा जाता है। आंटी ने अंकल को नहीं ये बात का जवाब दिया, अंकल ने नहीं देखा आंटी की तरफ, अंकल नाराज है। ये सबसे पहले टांग खींची जाएगी कि आपके चेहरे की आंखों के हर एक एक्शन को लोग पढ़ते हैं। ये सोच लो कि आपने इस सब टाइम में जो आपको एक सब आपको लगता है कि आप में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो क्या होगी? मैं ज्यादा जलना कुड़ना छोड़ दिया, इग्नोर करती हूँ। मेरे में मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कहती हूँ दुनिया जो मर्जी करे, आपके रिश्तेदार बहन भाई जो करते हैं करते रहने दो। मैं किसी को कुछ नहीं समझती, मतलब समझना। पहले मैं 10 दिन स्वर दर्द की गोलियां खा रही हूँ, हाय फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये फलाना ये। अब मैं ऐसे मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ, माइंड में कोई टेंशन नहीं। मैं कहती हूँ छाड़ जे भी जो करता है करने दे। ये चीज़ मेरे में सबसे बेस्ट आई है जो मैं ना अपने आप को इस चीज़ से निकाला है। नहीं तो मैं तो 6 दिन पीण पा के खप के सर दर्द की गोलियां खा के ब्रूफेन थे, माइग्रेन की, तो मेरे घर वाले बेचारे रोटी से भी बैठे रहते थे। मैं इतनी टेंशन, कहीं जाती टेंशन पकड़ के मैं बैठ जाती थी। अब मेरे सर पे टेंशन है, मैं कहती हूँ रहने दो भाई, अपना काम करो, वीडियो बनाओ, चल आप बाहर चलते हैं, माँ बेटा फिरते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों के साथ अपने मियाँ के साथ ज़िंदगी एंजॉय करो, सबको छोड़ दो जो जिलाने वाले हैं। मतलब तो ये आपने एक मतलब इससे सीखा ये है। मैंने इससे बहुत सीखा है जी। एक नेक्स्ट बल्कि एक मिनट पहले, आप इतना आते नहीं हो बट फिर भी ये 400 व्लॉग्स में तुम्हें क्या लगता है इन व्लॉग्स की वजह से, वीडियोस की वजह से तुम्हारे में क्या बेहतरी आई है? हमारे में भाई वैसे के वैसे ही ये टोपा पीछे कर लो ना, ढाल ले। मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा कैमरा शायद कम हुआ है। हाँ, नहीं तो पहले तो बोलता ही नहीं, वैसे चर है ना भाई कर के तो कैमरे के सामने नहीं मैं जे भी ऐसा ही है बस। इनको देखा पूरा दिन चुप करके बैठी रहती है, कैमरा शुरू हो जाए तो चलो जी टेप शुरू। तो कैमरे के सामने तो टेप शुरू है, तू वैसे सारा दिन टटर करता है, कैमरे के सामने चुपचाप। हमने व्लॉग शुरू किए थे तब भी अब्बा जान ऐसे ही टॉवल डालते थे तो बाइक के ऊपर। वो बंदा ही नहीं जेड़ा बदल जाए, अपना आप कायम रखो, किले तरह वो। हाँ जी, आप बताएं जी 400 व्लॉग्स में आपने क्या सीखा है? आपकी जिंदगी में आपको क्या लगता है इम्प्रूवमेंट हुई है या आपकी जिंदगी में क्या नुकसान क्या हुआ है? मतलब कोई इस तरह की बताएं कि 400 व्लॉग्स का वजह से आपको क्या लगा है? डेली लगा एक अल्लाह ने इज्जत दी है। सबसे अच्छा उस वक्त लगता है जब आपको लोग इज्जत देते हैं, प्यार से मिलते हैं आके ना। वो चीज़ इसकी वजह से ही आई, ब्लॉगिंग की वजह से ही। लोगों में पहचान हुई, लोगों ने पहचाना। और दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस आता है बंदे में ज़्यादा। आवाम को जब फेस करता है बंदा, तो ये आम बंदे का तो बस का काम नहीं है कि 4 बंदों में खड़े होकर बात कर लेना, कैमरा उठा लेना। वो तो जेबी की हिम्मत है, बड़ा मुश्किल है। बोलना भी, वीडियो पे बोलना भी, काम करना, वीडियो पे बोलना, कैमरा उठाना तो अलग चीज है कि लोग कैमरा भी नहीं उठा सकते ना, सबके सामने कैमरा उठाना, बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसलिए
वही है। तो मैंने पर्स पहना हुआ है, मैं जा रही हूँ, मैं अभी आई हूँ। और मेन तो जो मकसद था जिसके लिए हम इस काम पे आए थे वो ये बीबी थी, इसकी सेहत को रिकवर करना। इस बच्चे ने ये आइडिया दिया था, मेरे से पूछा था, उस वक्त इन्हें फालिज हुआ था, तो इसने कहा था कि अम्मी तो ख़त्म हो जाएंगी, तो अम्मी को थोड़ा सा इनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इसने ये कोशिश शुरू की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करते करते ये देखें आज बीबी अपने पाँव पे खड़ी, खुश है। नहीं, मैं पता क्या कोई सोच महसूस रही- कर सकता है कि इन्हें फालिज का अटैक हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये था ना कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता था। हाँ। मैं जॉब पे, भाई बहन सब जॉब पे, अम्मा अकेले पीछे कोड़ 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 तो कोड़ एक कोड़ के कुड़ती। अच्छे तो मतलब एक बुरी चीज आपको क्या लगती है कि आपको लगता है कि मेरे साथ व्लॉगिंग पे आने से बुरी हुई है या कुछ इस तरह? बुरी ये हुई है कि कुछ एक सेंस में वो अच्छी ही है, लेकिन बुरी उसमें आ जाता है कि लोग हसद करने वाले ज्यादा हो गए। अपने मैंने- रिश्तेदारों में, नहीं, हाँ, अपने रिश्तेदारों में टांगे खींचने वाले ज्यादा हो गए। हाँ, टांगे खींचने वाले ज्यादा हो जिन्हें गए। ये बड़ा पूजते थे, फलाना ये ये है कि सारे मुनाफिक सामने आ गए। हाँ, मुनाफिक सामने आ गए, ये हुआ है। अच्छा भाई, हमने कहा जरा अकेले में आ जाएं, अकेले में बैठ के आप लोगों से गुफ्तगू करें, आप लोगों से बात करें। अब मैंने पर्सनली 400 व्लॉग्स, बहुत बड़ा नंबर है 400, मतलब डेली के डेली वीडियोस आपने बनाई हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए कि मेरे जैसा बंदा, यही मैं जिंदगी में बता रहा हूँ कि मैं कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा सोशल मीडिया को लेके, तो कभी भी नहीं। हालांकि मैं कर काफी टाइम से रहा हूँ, पर ये होता था कभी किया कभी नहीं किया, कभी वीडियोस लगाई कभी नहीं लगाई, महीने में एक बार, साल में एक बार कुछ लगा दिया, मतलब इस तरह करके था मैं, ठीक है। तो कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो 400, इससे पहले जो मैंने कभी व्लॉगिंग की थी तो वो मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 महीना की होगी, ज्यादा से ज्यादा वो भी 1 महीना की होगी, 30 दिन की, उसके बाद फिर 3-4 महीने का ही। तो खैर, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं 400 कंसिस्टेंटली व्लॉग्स लगा सका। उसमें अब मैंने क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब पहले ही मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस था, बट जब से मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की है तो मेरा मतलब इस तरह डेली के बेसिस पे मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक छत से भी ऊपर, आसमान तक चला गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंप्रूवमेंट मुझे लगती है इसके अंदर जो है कि मेरे में मुझे समझ आई है, मैंने कहीं सुना था कि कंसिस्टेंट रहोगे, कोई भी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अब ये कंसिस्टेंसी की वजह से मतलब आज अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल सोशल मीडिया पे मतलब 4 लाख के तकरीबन बराबर फॉलोअर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो सब इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आई है। मतलब पहले मैं मुझे लगता था कि एक टिकटॉक की, एक इंस्टा की वीडियो बनाना रोज की, वही बहुत बड़ा काम है, वही मैं कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने वो करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि यार चलो ये करता हूँ कि अब यूट्यूब पर भी कुछ डेली का बनाते हैं। तो यूट्यूब का जब डेली बनाना शुरू किया तो इंस्टा का डेली छूट गया, मतलब इंस्टा टिकटॉक का डेली का बनाना छूट गया। फिर मैंने कहा यार मैं दोनों को लेके चलना चाहता हूँ। तो अब वो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि इंस्टा टिकटॉक भी डेली का कंटेंट चल रहा है, यूट्यूब का भी डेली का कंटेंट चल रहा है, मतलब एक अलग फेसबुक का एक अलग डिफरेंट डेली का कंटेंट चल रहा है। तो मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता कि इतने प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंटेंट लेके, मतलब अलग अलग किस्म का कंटेंट लेके मैं चल रहा हूँ, और वो मतलब आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को पसंद आ रहे हो। और इतना टाइम हो गया, मतलब 400 दिन हो गए कि मतलब इतने टाइम से रेगुलर पोस्टिंग के साथ में चल रहा हूँ। तो इस 400 दिन की वजह से मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब भी आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, आप जिंदगी में कामयाब हो जाते हो किसी भी चीज में। अब ये मोटिवेशन कंसिस्टेंसी की मुझे कहाँ से मिली? यहाँ से तकरीबन 3-1 साल पहले मैंने नमाज डेली पढ़ना शुरू की थी। उससे मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप कंसिस्टेंटली डेली के 5 वक्त की जिस तरह आप नमाज पढ़ते हो, एक वो आपको क्या सिखाती है कि जिंदगी में टाइम पे हर चीज पे रहना, जिंदगी में कंसिस्टेंट रहना। तो उससे मुझे रियलाइज हुआ था कि यार मतलब जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो उससे मुझे ये मोटिवेशन मिली थी कि यार चलो, मैं मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट हुई मेरी कि अच्छा अब मैं अगर इस चीज में कंसिस्टेंट हूँ तो मुझे वीडियोस बनाने में भी कंसिस्टेंट होना है। मतलब एक कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी में आ जाती है। तो खैर बहुत अच्छा सफर रहा। और एक और जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब आप वीडियोस बना ले तो इतने टाइम से आप रेगुलर बना रहे हो, हर वीडियो पे हर किसी का हर ओपिनियन होगा, हर किसी का एक, आप अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी, मैंने सीख लिया कि आप कुछ भी बना लो ना किसी जगह किसी ना किसी को उस चीज से मसला होगा।
मतलब कहीं ना कहीं तो मसला लाजमी होगा किसी ना किसी को। तो वो एक चीज है कि आप सीख जाते हो टाइम के साथ कि लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता। आपका अपना जो लाइफ है आपने अपनी गुजारनी है, आपने अपनी लाइफ के जो डिसीजन लेने आपने खुद लेने हैं, और कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि आप खुश हो अपने आप से, आप अपने जो काम कर रहे हो उससे खुश हो, बस। लोग आपसे हमेशा कुछ ना कुछ चीज पे मतलब आपकी टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं होगा जिसके कोई ना कोई हेटर्स ना हो, कोई नहीं ऐसा होगा। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है, बट खैर उसका बावजूद भी एक प्यार, एक इज्जत, एक एहतराम सोसाइटी में बना है। जहां भी हम जाते हैं अवाम इतना प्यार देती है, लोग इतना प्यार देते हैं, इतना इज्जत से मिलते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई है। तो जिंदगी में काफी कुछ वही बात है कि सीख लिया है, और इंशाल्लाह काफी कुछ सीखेंगे, और देखते हैं कितनी जाती है जर्नी डेली पोस्टिंग की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 1000 भी हो, 2000 भी हो, 3000 भी हो, जब तक अल्लाह ने चाहा, जब तक आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रही। और एक और चीज जो मैंने सब में मुझे लगता है जो मैंने सीखी है ना, वो ये है कि जब आप इतना डेली बेसिस पे कंटेंट बनाते हो ना, तो आपका व्यूज से हट जाती है नजर। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि जी भाई आप कैसे इतना मोटिवेट रहते हो कि शुरू में चलो बहुत कम व्यूज आते थे जब शुरू किया, आप अल्लाह का शुक्र आप तो काफी बेहतर हैं हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, पर आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हो कि इतना कम व्यूज में भी आप व्लॉग्स बनाते थे? तब भी व्लॉग्स बनाते थे जब 100-200 बंदा आपको देखता था, मतलब डेली का व्लॉग, तब भी आप बनाते थे। तो इतना मोटिवेटेड आप कैसे रहते हो? मैंने उसका एक ही हल ढूंढा है, एक ही हल मुझे उसका जो नजर आया है वो सिंपल सा हल यही है कि आपने देखना ही नहीं कि आपकी वीडियोस पे व्यूज कितने हैं। मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि भाई इस वीडियो पे कितने व्यूज हैं, उस वीडियो पे कितने व्यूज हैं, मतलब कभी जिंदगी में ये देखा ही नहीं कि व्यूज कितने आ रहे हैं। हमेशा यही कोशिश की है कि भाई बस आज जो बनाया खत्म, अगले दिन वाले पे फोकस, बनाया खत्म। कभी नहीं देखा कि इस पे क्या बन रहा है, इस पे क्या मतलब व्यूज आए हैं, इस पे क्या, कभी भी नहीं देखा, कभी फिक्र ही नहीं की। बस जो आता है अल्लाह का शुक्र, अगला 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 अगला। तो आई थिंक ये जिंदगी में सीख लिया कि कभी भी नंबर्स पे फोकस नहीं करना, कभी भी कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज हैं, कितने लाइक्स हैं, ये सब कुछ है, इस पे फोकस नहीं करना। फोकस रखना है तो हमेशा रखना है कि आपने अपनी बेस्ट देनी है। तो बस वही देते रहे हम 400 दिन से, इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। 400 साल देते रहेंगे। 400 साल। तो आप, मैं इधर अकेले में आके अपनी आवाम से बातें करना चाह रहा था, आप क्यों आके मेरी बातें सुन रहे? किससे बातें कर रही थी? शोर से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अकेले बातें क्यों कर रहे हैं? देख के जहाँ बीबी नजर रखती है, नजर शेर वाली, नवाला क्या था? नवाला सोने का, नजर शेर वाली। बाकी मुझे लगता है कि यकीन मानो आपका जिंदगी में एक ऐसा बंदा होता है जो आपको मोटिवेट रखता है, आपकी जिंदगी में एक ऐसा बंदा होता है जो आपको हारने नहीं देता। तो मेरे ख्याल से ये कभी भी 400 व्लॉग्स पॉसिबल ना होते, मैं कभी भी इतनी मेहनत ना कर पाता, अगर नंबर 1 कि मुझे पता होता है इसके पीछे रीजन हमारा स्टार्ट करने का हमेशा था कि वो मेरी अम्मा जान थी। मेरी अम्मा जान को मतलब उनको जिंदगी में एक नई होप देनी, उनको जिंदगी में एक नया मकसद देना था। तो पैसे के लिए तो हमने कभी की ही नहीं, पैसे का तो कभी हमें मसला ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है जो लोग इतना यूट्यूब पे सक्सेसफुल होके लेते हैं, हमारे घरों में पहले से वो चीजें हमने देखी हैं। तो पैसे की कभी हमें वो ख्वाहिश ही नहीं थी। बस मेन मकसद था कि अम्मी का दिल जो है वो मतलब सब चीजों से हटके, मतलब अम्मी कहीं बिजी हो जाए, अम्मी कहीं मतलब अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करें, वहां पे इतना फोकस करें और थोड़ा पॉजिटिव अम्मी की जिंदगी में चेंज आए। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी आया। और दूसरी बात है कि इस माई ने मुझे कहीं भी पीछे नहीं रहने दिया, हटने नहीं दिया। जिस दिन मैं यार अम्मी आज दिल नहीं, आज अम्मी कहती ओ कोई नहीं उठ चल बनाते हैं, चल ये बनाते हैं, चल ये बनाते हैं। तो इस माई, चल बाहर चलते हैं, चल इधर चलते हैं। तो इस माई ने इन 400-500 दिनों में एक दिन नहीं कहा कि जे भी आज मेरी तबीयत खराब है, और आज इसमें ब्लॉक 100% आप कह लें कि अम्मी पे जाता है क्रेडिट अम्मा तो जुत्ती हटा लेंदी जब पहला प्यार ना फिर जुत्ती नहीं, क्रेडिट ये भी जाता है कि अम्मी बीमार भी हो ना, अम्मी कहती है ओ कोई नहीं आजा बनाते हैं। बातों मैं कहती हूँ बातों में बंदा भूल जाता है बीमारी। तो आगे एंड पे कहेंगे आप लोगों का शुक्रिया, जब आप लोगों ने हमें इतना देखा और इतना देखते हैं, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना अपनापन दिखाया आपने। तो ये होपफुली आपको भी इस वीडियो से कोई सबक मिला हो। मेरे ख्याल से अगर सबसे बड़ा सबक आपने लेना है वो यही है कि कंसिस्टेंट रहना जिंदगी में सीख लें, किसी भी फील्ड में, और आपकी कामयाबी अल्लाह दे देता है आपको। और दूसरों की, अल्लाह पाक ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं, एक से सुनो, एक से निकाल दो। दूसरों की बातें सुनो लेकिन निकाल दो। इनको दरमियान में रखोगे तो अपना दिमाग खराब करोगे, अपनी जिंदगी खराब करोगे, अपनी सेहत खराब करोगे। हमेशा लोगों की सुनो जरूर, लेकिन अल्लाह पाक ने इसलिए 2 कान दिए हैं, एक से ऐसे निकलते जाओ। बात यह है कि इस सब जर्नी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बर्दाश्त
बहुत ज्यादा इंसान की बढ़ जाती है। हाँ, बड़े बड़े कमेंट्स पढ़ के बंदा कहता है छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब आप में ना एक ठहराव आ जाता है, एक वो होती है ना सब्र आ जाता है कि छोड़ो ये चीजें तो इसमें आए हैं तो ये होनी है, अब इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हो रहा है, सारा कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम माँ बेटा दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो दुनिया जब आपको सताती है ना, गिराती सताती जो भी, एक खुशी 100 उनकी ताकत पे भारी, मतलब उनके 100 वारों पे भारी आपकी एक मुस्कुराहट। तो हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो, कभी भी अपने अंदर हसद ना पैदा करो, जेलसी ना पैदा करो, और हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहो, और कभी भी किसी का नाम लेके ऊपर ना हो। 2 दिन कम फेम कमा लो पर अपना नाम लेके आओ, अपनी पहचान लेके आओ, अपने आप को बनाओ। मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ, और सबके लिए दिल खुला रखो, मतलब किसी के लिए नफरत ही ना रखो। आप अपने दिल से नफरत हटा दो, यकीन मानो अल्लाह आपको डबल ट्रिपल आपको नवाजेगा, नवाजता है। तो उसी के साथ अपनी आखिरत भी तो खराब है ना, हसद बुग़्ज़ ये चीजें हम अपने दिल में रखेंगे तो जो करता है उसको अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह पाक हम नहीं जानते, तू जानता है, तू हमारे लिए जो बेहतरीन है वो करते। तो उसी के साथ, इसी प्यारे मैसेज के साथ, 400 वीडियोस के साथ हमें दें इजाजत। कल मिलेंगे 401 वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है, 400 में हो गया, 800 में बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस दिन 800 हो जाएगा उस दिन बिल्कुल सही बोलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।